हाँ बेटे। कपाल मोचन का मेला क्यों? आपको कैसे पता चला कपाल मोचन के मेले? मैंने एक रील देखी थी कपाल मोचन के मेले की। अच्छा तो ये क्या होता है? बेटे, एक मेला है और ऐसे क्या बताऊँ, चलो मेले में चलते हैं। चलो ठीक है, चलो। कपाल मोचन भारत के प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। हरियाणा प्रांत के यमुनानगर जिले में स्थित इस तीर्थ के बारे में मान्यता है कि कपाल मोचन स्थित सोम सरोवर में स्नान करने से भगवान शिव ब्रह्म दोष से मुक्त हुए थे। इसी वजह से हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ मेला लगता है, जिसमें लाखों लोग पाप मुक्ति के लिए सरोवर में स्नान करने पहुँचते हैं। यह कपाल मोचन मेले के नाम से विख्यात है। स्कंद पुराण के अनुसार कलयुग के प्रभाव से ब्रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती के प्रति मन में बुरे विचार रखने लगे। इससे बचने के लिए सरस्वती ने द्वैत वन में भगवान शंकर से शरण मांगी। सरस्वती की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने ब्रह्मा का सिर काट दिया, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इससे शंकर भगवान के हाथ में ब्रह्मा कपाली का निशान बन गया। सब तीर्थों में स्नान और दान करने के बाद भी वह ब्रह्मा कपाली का चिन्ह दूर नहीं हुआ। घूमते घूमते भोलेनाथ पार्वती सहित सोमसर अर्थात कपाल मोचन तालाब के निकट देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण के घर ठहरे। किंवदंती के अनुसार रात के समय ब्राह्मण देव शर्मा के आश्रम में गाय का बछड़ा गौ माता से बात कर रहा था कि सुबह ब्राह्मण उसे बधिया करेगा। इससे क्रोधित बछड़े ने कहा कि वह ब्राह्मण की हत्या कर देगा। इस पर गौ माता ने बछड़े को ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि बछड़े को ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता। इस पर बछड़े ने गौ माता को ब्रह्म हत्या दोष से छुटकारा पाने का उपाय बताया। दोष मुक्त होने के उपाय मां पार्वती ने भी सुने। दूसरे ही दिन सुबह होने पर ब्राह्मण ने बछड़े को बधिया करने का कार्य शुरू किया और बछड़े ने ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिससे उसे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। बछड़े और गाय दोनों का रंग काला हो गया। इससे गौ माता बहुत दुखी हुई। इस पर बछड़े ने गौ माता को अपने पीछे आने को कहा और दोनों ने सोमसर तालाब में स्नान किया, जिससे उनका रंग पुनः सफेद हो गया। इस प्रकार वे ब्रह्म दोष से मुक्त हो गए। इस सारे दृश्य को देखने के बाद मां पार्वती के कहने पर भगवान सोम सरोवर के इस क्षेत्र का नाम कपाल मोचन हो गया। 1679 ईस्वी में भंगानी के युद्ध के बाद पाउंटा साहिब जाते समय गुरु गोविंद सिंह जी भी इसी स्थान पर आए थे। उन्होंने यहाँ 52 दिनों तक रुककर पूजा अर्चना की थी। उनके सैनिकों ने अपने हथियार साफ किए और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए उनका परीक्षण किया। कपाल मोचन मेले में 5 दिन तक स्नान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यही वजह है कि इस कपाल मोचन में ही रहते हैं। साधु संत भी कपाल मोचन में स्नान करते हैं, जिसे विभिन्न जगहों से आए साधु संत बिलासपुर स्थित खेड़ा मंदिर एवं महर्षि वेद व्यास सरोवर से शोभा यात्रा की शुरुआत करते हैं। इसके लिए खेड़ा मंदिर पर 24 घंटे पहले रामायण पाठ का आरंभ किया जाता है। बैंड बाजों के साथ साधु पैदल ही कपाल मोचन मेले तक पहुंचते हैं। तीर्थ राज पर कपाल मोचन, ऋण मोचन व सूरजकुंड सरोवर है। श्रद्धालु सबसे पहले कपाल मोचन सरोवर में, इसके बाद ऋण मोचन सरोवर में व आखिरी में सूरजकुंड सरोवर पर स्नान करने पहुंचते हैं। 5 दिन श्रद्धालु सभी सरोवरों में स्नान करते हैं। कपाल मोचन सरोवर का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कपाल मोचन सरोवर में स्नान करने से ही भगवान शिव को कपाल से मुक्ति मिली थी।
इसलिए इस जगह का नाम कपाल मोचन पड़ा। अच्छा, ये होता है कपाल मोचन का मेला। आपने तो पूरी डिटेल में ही समझा दिया। तो अगर आपकी भी पूरी डिटेल में समझ आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।